नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप स्टोरीज में। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अनिकेत ने आज का असाइनमेंट खत्म कर लंबी सांस ली और अपनी ईमेल देखने लगा। बीच में एक ईमेल अनुराधा की दिखी तो वो थोड़ा छिटका। माथे पर जरा बल पड़ा और याद आते ही कि कल रक्षाबंधन है, बल गायब हो गया। वही राखी भेजने की बात होगी और क्या, उसने मन ही मन कहा और मेल खोले बगैर ही टैबलेट बंद कर बिस्तर पर चला गया। सोनम के बगल में उसने चादर खींची और सोने की कोशिश करने लगा। मेल पढ़ लेनी थी, आखिर अनुराधा छोटी बहन ही तो है। मन से आवाज आई, हाँ मगर अब ज्यादा ही सियानी बन रही है। मन ने मन को समझाया। अनिकेत ने करवट बदली और 3.5 कमरों के रेल के डब्बे सा प्रतापगढ़ का किराए का मकान दिखना शुरू हुआ। धीरे धीरे कमरे खुलते शुरू हुए, जिसमें अनुराधा भैया भैया कहते पीछे दौड़ती दिखी। भैया तुम्हारे मोजे, भैया तुम्हारा नाश्ता, भैया ये शर्ट गंदी हो गई उतारो, भैया ये लो मिठाई। और उसने अपनी मुट्ठी आगे खोल दी, जिसमें बूंदी का पसीजा हुआ एक लड्डू था, जिसे वो दौड़कर सड़क पार माताजी की चौकी से लेकर आई थी। दिन रात भैया के पीछे पीछे दौड़ते रहने पर माँ चिढ़कर कहती कि इसका नाम अनुराधा रख दिया, ये भाई की अनुगामी हो गई। इन तानों का अनुराधा पर उल्टा असर हुआ और उसकी घड़ी भैया से शुरू होकर भैया पर ही खत्म होती रही। एक बार जब पढ़ाई में कम नंबर आने पर पापा ने डांटा कि भैया फर्स्ट आता है और तू फिसड्डी ही रह गई, तब पहली और आखिरी बार अनुराधा ने रोते हुए कहा था कि उसे तो आपने फादर वाले स्कूल में डाला है और मुझे मास्टर जी वाले में, मैं तो फिसड्डी ही रहूंगी। पापा तब चुपचाप बाहर चले गए थे। उन्हें अपने क्लर्क होने का ऐसा अफसोस हुआ होगा, जो कम तनख्वाह में अपने दोनों बच्चों को कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते थे, शायद। अनिकेत ने फिर करवट बदली। कॉलेज खत्म करते ही उसे चेन्नई में जॉब मिल गई थी, जहां आज वो अपनी कंपनी का रीजनल मैनेजर है। अनुराधा भी अब प्राइमरी स्कूल में मास्टरनी बन गई थी और अपने ही साथी मास्टर से शादी करके प्रतापगढ़ में बस गई। पापा रिटायरमेंट के बाद प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर चले गए। उन्हें वहां के अपने भाई भतीजे, संगी साथियों और पुरखों की 2-4 बीघा पुश्तैनी जमीन ने मोह लिया था। रिटायरमेंट की पूरी कमाई लगाकर एक 2 मंजिला मकान बनाया और नीचे किराएदार रखकर ऊपर माँ के साथ अपना बुढ़ापा बिताने लगे। अनिकेत के कहने पर 1-2 बार माँ के साथ चेन्नई आए जरूर, लेकिन हवा पानी देह में नहीं लगता कहकर हफ्ते 2 हफ्ते में वापस चले गए। अनिकेत और उनका संपर्क अब फोन तक था, लेकिन अनुराधा ने उनकी जिम्मेदारी उठा रखी थी। फोन से गैस का नंबर लगाने से लेकर महीने महीने बिजली का बिल जमा करने के सब काम उसके जिम्मे थे। माँ ने एक्यूट आर्थराइटिस के कारण खाट पकड़ ली थी और पापा फालसी फेरम के झटके के कारण बाहर के काम करने लायक नहीं रह गए थे। अनुराधा जब भी दोनों को अपने साथ प्रतापगढ़ रहने की जिद करती तो उनके पास एक ही रटा रटाया जवाब होता था, बेटी दामाद के घर पानी भी नहीं पीते। हार कर अनुराधा ने प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर अपना ट्रांसफर ले लिया और उनके साथ रहने लगी। पति ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर लंबी झिकझिक से अंत में समझौता इस बात पर हुआ कि सुल्तानपुर में जल्दी ही कोई व्यवस्था बनाकर वो वापस प्रतापगढ़ ट्रांसफर ले लेगी। लेकिन व्यवस्था दिन ब दिन बिगड़ती गई। पहले माँ चल बसी और बाद में पापा भी लगभग असक्त हो चले। फोन पर सब हाल चाल मिलता रहता। अनिकेत ने फिर करवट बदली। पापा को कैसे भी करके साथ लेकर आना है, समाज में हमारी बड़ी थू थू हो रही है, सोनम फैसला सुनाते हुए बैग पैक कर रही थी। अनिकेत ने कंपनी से हफ्ते भर की छुट्टी ली, जिसमें दो दो करके 4 दिन तो आने जाने में निकल गए और 3 दिन पापा को राजी करने में। लेकिन पापा का रटाया रटाया जवाब, तुम और सोनम सुबह से अपनी कंपनी में बिजी रहोगे, मुझे यही अनुराधा के साथ ठीक रहेगा। बातचीत के बीच 1-2 बार अनुराधा भी बोल पड़ी, भैया यहाँ कम से कम मैं तो हूँ, वहां नौकर कितना देखेंगे। बात अनिकेत से ज्यादा सोनम को चुभी और फिर बात बिगड़ गई। रात सोनम ने अनिकेत को कुछ ऐसी बातें बताई जो पहले किसी ने ना सुनी थी। लौटते हुए अनिकेत ने अनुराधा को ताना दिया, प्रॉपर्टी चाहिए तो ऐसे ही मांग लेती,
पापा को किडनैप करने की जरूरत क्या थी। अनुराधा सन्न रह गई। उसे सामने भैया नहीं बैरी खड़ा दिखाई दिया। अनिकेत के मुंह से सुने ये अंतिम शब्द थे। आगे सिर्फ सोनम भाभी से फोन पर जरूरी बातें हुई, जैसे पापा का बाथरूम से गिरकर हड्डी तुड़वा बैठना या लंबे अनुपस्थिति के कारण अनुराधा की नौकरी का चले जाना। अनिकेत के फोन कभी कभी चचेरे भाई के पास आते और तब अनुराधा को पता चलता कि भैया भाभी और बच्चा आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे की जॉब लग गई है और वो बीबी के साथ टोरंटो जा रहा है। लंबी सांस लेते हुए अनिकेत ने फिर करवट बदली। कुछ भी हो मेल पढ़ लेनी चाहिए, आखिर है तो छोटी बहन ही, मन ने कहा। और मन ही मन को समझाता इससे पहले उसने उठकर अनुराधा की ईमेल पढ़नी शुरू कर दी। भैया, पापा की तबीयत में सुधार नहीं है, वो लगातार गिरती जा रही है। उन्हें आरोग्य नर्सिंग होम में भर्ती किया है। घर से चलने से पहले वकील साहब को बुलाकर मकान और नर्दा पास की 4.5 बीघा जमीन के कागज पापा ने आपके नाम कर दिए हैं। माँ के कुछ गहने जो भाभी के लिए थे मेरे पास रखे थे, उन्हें भाभी की माँ के पास भदोली भिजवा दिया है, जो वो भाभी के पास पहुंचा देने के लिए बोली है। भाभी को प्रणाम और आरव को प्यार। अनिकेत को स्क्रीन आगे धुंधली नजर आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जरूरी नहीं है कि बेटियां माँ बाप की सेवा केवल उनकी प्रॉपर्टी के लिए करती हों। हकीकत तो यह है कि बेटियां जो हैं वो बेटों से भी ज्यादा अपने माँ बाप को प्यार करती हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे, वो कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए। और यदि पसंद आए कहानी तो लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।